दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अच्छी बहू। माँ, ऐसे कैसे मैं नैना को मायके जाने से मना कर दूं? नीरज अपनी माँ से कहने लगा, आखिर मायका सबको प्यारा होता है, और फिर वो काफी दिनों से अपने मायके भी तो नहीं गई है। अरे वाह बेटा, तुझे तेरी पत्नी दिखाई दे रही है, पर ये नहीं दिख रहा कि तेरी बहन मायके आ रही है। तो ऐसे समय पर बहू का होना जरूरी है। मधु जी ने जवाब दिया, मम्मी, मैं वैशाली को आने से मना नहीं कर रहा हूँ। वैशाली आए, जब चाहे तब आए, ये तो उसका मायका है, लेकिन उसके पीछे आप नैना को रोक रही हैं, ये तो गलत है ना? नीरज अपनी पत्नी की तरफ से बोल रहा था। अच्छा, बहू चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? मुझसे तो अब काम होता नहीं है, और वैशाली यहाँ रहेगी तो क्या घर के काम में लगी रहेगी? ससुराल का भी करे और यहाँ का भी काम करे, उसे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए। मधु जी ने कहा, अच्छा तो आपको बहू इसलिए चाहिए कि घर का काम कौन करेगा, और तो कोई समस्या नहीं है ना? नीरज ने कहा। तो मधु जी चिढ़ते हुए बोली, अब तो बात को गलत दिशा में लेकर जा रहा है। मम्मी, मैं बात को गलत दिशा में लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर काम की ही समस्या है तो काम वाली बाई लगा लेते हैं हम तो बाई अफोर्ड भी कर सकते हैं, इतनी क्षमता तो है हमारी। नीरज ने कहा, अच्छा, अब तेरी बीवी की सुविधा के लिए घर में काम वाली बाई लगा दूं? आज तक तो घर में काम वाली बाई नहीं लगी थी, और अब भी नहीं लगेगी। यूं ही मैं हर किसी को अपने घर में नहीं आने दूंगी। मधु जी ने कहा, अच्छा, अब आपको इससे भी समस्या है, तो फिर एक काम करते हैं, पहले नैना 15 दिन के लिए मायके जाकर आ जाएगी, उसके बाद 15 दिन के लिए वैशाली यहाँ आ जाएगी, दोनों का काम हो जाएगा। नीरज चुटकी बजाते हुए बोला, अच्छा, अब तू डिसाइड करेगा कि मेरी बेटी अब यहाँ कितने दिन रहेगी और कितने दिन नहीं रहेगी। वाह बेटा, मेरे जीते जी अभी तुम ये बातें कर रहे हो, तो मेरे मरने के बाद उसको बुलाओगे ही नहीं। मधु जी और ज्यादा चिढ़ते हुए बोली, मम्मी, चित भी मेरी और पीठ भी मेरी, आप तो किसी भी तरीके से खुश होना पसंद ही नहीं करती हो, आपको तो सिर्फ बहू को रोकना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब तो नीरज भी चिढ़ गया। एक दूसरे को जवाब देते देते आखिर बहस बढ़ गई। उधर नीरज मुंह फुलाकर अपने ऑफिस चला गया, और उधर मधु जी बिना नाश्ता किए अपने कमरे में आकर बैठ गई। पर घर का माहौल खराब हो चुका था। अब दिन भर के लिए इस माहौल को झेलना तो नैना को था, क्योंकि मधु जी तो मुंह फुलाकर बैठ चुकी थी। मतलब दिन भर वो धीरे धीरे कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहेंगी, और उनकी बड़बड़ाहट को सुनकर उसका दिमाग खराब होता रहेगा, और आखिर जब तक वह खुद ही जाने से इनकार नहीं कर देती, तब तक बड़बड़ाहट यूं ही चलती रहेगी। हर बार आखिर यही तो होता था, हर बार समझौता बहू को ही करना पड़ता था। पर शायद इस बार नैना मानने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि इतना करने के बावजूद भी अच्छी बहू का मेडल तो मिलेगा नहीं। और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब नैना की तबीयत खराब हुई थी, उसे बुखार था। हालांकि दवाई लेने पर बुखार कम हो चुका था, पर अभी भी कमजोरी तो थी ही। ऐसे में मधु जी ने अपनी सहेलियों को घर पर चाय नाश्ते के लिए बुला लिया, और नैना के कमरे में जाकर बोली, बहू, फटाफट से चाय और गर्मा गर्म भजिया बना दे, मेरी 2-3 सहेलियां आई हैं, तो थोड़ा जल्दी कर। ये सुनकर नैना ने कहा, पर माँ जी, मेरी हालत ठीक नहीं है, फिर भी आप मुझे नाश्ता बनाने के लिए कह रही हो। अरे, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि 3 लोगों के लिए भी चाय नाश्ता नहीं बना सकती। मधु जी ने कहा, पर मम्मी जी, कढ़ाई के पास खड़ी रहूंगी तो ताप फिर से चढ़ जाएगी। नैना ने समझाना चाहा, अरे कुछ नहीं होता, इतनी देर में कोई ताप नहीं चढ़ता है, जा कर के भजिया बना दे, मैं अपनी सहेलियों के पास बैठी रहूंगी, उनको अपने घर बुलाकर रसोई में कैसे जाऊंगी, मुझे तो उनके साथ बैठना ही पड़ेगा। कहकर मधु जी अपनी सहेलियों के पास आकर बैठ गईं। अब घर में मेहमान ही आए हैं, तो नैना को उठकर जाना ही पड़ा था। जब नैना चाय नाश्ता बनाकर ले आई, तो उसने मधु जी की बातों को सुन लिया, जो कि अच्छे से उसकी बुराई अपनी सहेलियों से कर रही थी, और वह लोग भी मुंह पर हाथ रखकर मधु जी को तसल्ली दे रही थी। ये सुनकर नैना को बहुत बुरा लगा।
पर उसने कुछ नहीं कहा। जब शाम को नीरज घर पर आया तो नैना ने दिन भर की सारी बातें नीरज को बताई। तब नीरज ने कहा, तुम्हें ही अच्छी बहू बनने का शौक चढ़ा रहता है, क्या जरूरत थी बीमारी में उठकर उन सबके लिए नाश्ता बनाने की। मना कर देती, वो बड़बड़ाती है तो बड़बड़ाने देती। जब तुम उठकर काम कर देती हो तो उनको पता है कि बड़बड़ाने से मेरा काम हो जाएगा। आखिर नीरज ने भी उसे डांट ही दिया। ये देखकर नैना ने भी डिसाइड कर लिया कि अब वो अपनी सास के बड़बड़ाने पर कोई भी काम नहीं करेगी। पर अब तो उसे मायके जाना ही था। इधर नैना नाश्ता लेकर उनके कमरे में देने गई तो मधु जी तुनकते हुए बोली, मुझे नहीं करना ये नाश्ता, तुम ही कर लो। तुम दोनों पति पत्नी को मेरी बेटी चुपती है जो मायके आने के दिन डिसाइड कर रहे हो। मधु जी को लग रहा था कि नैना उन्हें मनाएगी, पर उसने खाना टेबल पर रखा और वापस मुड़ते हुए कहा, नाश्ता यही टेबल पर रखा है मम्मी जी, आपको भूख लगे तो नाश्ता कर लेना। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने, क्योंकि मुझे कल ही अपने मायके जाना है। ये सुनकर मधु जी ने उसे घूर कर देखा, पर नैना उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में चली गई। अब मधु जी की बड़बड़ाहट और तेज हो चुकी थी, जो कि उसके कमरे तक पहुंच रही थी, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ये क्या, नैना ने तो अभी भी रिएक्ट नहीं किया। पूरे दिन मधु जी जानबूझकर ऐसी हरकतें करती रही कि नैना का ध्यान उनकी तरफ जाए और वो खुद आगे होकर मना कर दे। पर नैना ने तो एक बार भी कुछ नहीं कहा और इस बार मधु जी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि बेटा तो वैसे ही बहू के पक्ष में बोल रहा था और अब बहू ने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था। आखिर दूसरे दिन नैना अपने मायके चली ही गई। खैर वैशाली जब अपने बच्चों के साथ मायके आई तो उस समय नीरज ने घर में काम वाली बाई लगा रखी थी। मधु जी अब भी बड़बड़ा रही थी, लेकिन आज बच्चों ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इसीलिए उनके समझ में आ चुका था कि अब उनका इस घर में चलने वाला नहीं है। जो बहू पर हुक्म चला रही थी वह भी अब किसी काम की नहीं रही, क्योंकि नैना अपने मायके चली ही गई थी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद नैना की सास को थोड़ा भी पछतावा नहीं हो रहा था। लेकिन नैना ने आज पहली बार अपनी सास के खिलाफ जाकर अपने मायके चली ही गई थी, क्योंकि वह अपनी सासू माँ के बनाए नियम से तंग हो चुकी थी। दोस्तों, सास चाहे कितनी भी गुस्से वाली हो, लेकिन अगर अपनी बहू को खुला शासन देती है रहने के लिए, तो बहू कभी भी अपनी सास को गलत नहीं समझेगी और हमेशा उसकी कही हुई बातों पर केयर करेगी। लेकिन जब सास ही बहू को देखकर गुस्सा करेगी तो बहू तो ऐसे ही इग्नोर करने लगेगी। इसीलिए कहते हैं, जब भी बेटे की शादी करो तो बहू को हमेशा प्यार से ही रखो, नहीं तो बेटे और माँ में बहसबाजी हो जाती है और बहू को हमेशा के लिए छूट मिल जाती है और वो अपनी सास से इजाजत लिए बिना मायके चली जाती है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।